लोहारीडीह कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कचरू साहू की हत्या हुई थी। पुलिस को गुमराह करने पेड़ पर लाश लटकाई गई थी। बड़ा खुलासा हुआ है। एमपी पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा और बालाघाट पुलिस की कार्रवाई बताई जा रही है। दोपहर 2 बजे बालाघाट पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की जानकारी मिली थी, लेकिन अब यह बड़ा खुलासा हुआ है। लोहारीडीह कांड को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ। कचरू साहू की हत्या की गई थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए पेड़ पर उसकी लाश को लटका दिया गया। एमपी पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। आरोपियों में मृतक रघुनाथ साहू के बेटे का भी नाम शामिल है। कवर्धा और बालाघाट पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। दोपहर 2 बजे बालाघाट पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की जानकारी मिली थी, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य प्रकाश, बड़ा खुलासा है। लोहारीडीह कांड को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश को फांसी पर लटका दिया गया था। तो लोहारीडीह कांड को लेकर के बड़ा सनसनीखेज खुलासा कहा जा सकता है। अगर पुलिस के जो विश्वस्त सूत्र हैं उनकी माने तो मध्य प्रदेश पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। और यही विवाद का सबसे मूल कारण लोहारीडीह जो कांड की शुरुआत हुआ था, ये मृतक शिव प्रसाद साहू की मौत के बाद ही हुआ था। आपको बता दूं कि 15 सितंबर को जो डेथ बॉडी है वो पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला था मध्य प्रदेश के जंगल में। उसके बाद से लोहारीडीह में कहीं न कहीं जमकर बवाल हुआ था और आगजनी जैसे मॉब ब्लीचिंग जैसे घटना सामने आई थी, जिसके बाद प्रदेश में कहीं न कहीं पूरी तरीके से हालात बिगड़ गया था। और इस पूरे मसले को लेकर के अब एक तरह से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन के राहत भरी खबर है कि अब जहां से विवाद की शुरुआत हुआ था वहीं से अब एक बड़ा खुलासा कहा जा सकता है। और जिसमें जो आगजनी में मौत हुए उप सरपंच रघुनाथ साहू के बेटा है दिनेश साहू, उनका नाम भी इन 6 आरोपियों में शामिल बताया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से शिव प्रसाद के मौत के बाद उनके प्राथमिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आत्महत्या की बातें सामने आई थी, लेकिन अब जो है ये बातें सामने आ रही है कि जो शिव प्रसाद साहू की मौत जो है वो आत्महत्या से नहीं बल्कि उनकी गला दबाकर मौत किया गया था। तो लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात कही गई थी तो कैसे इस बात की पुष्टि हुई? देखिए, अभी पूरी तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बातें सामने आई थी, लेकिन अभी तक की उनका जो मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। तो अब इस पूरे मामले में नया मोड़ यही है कि प्रशासन ने जिस तरीके से डॉक्टरों ने, मेडिकल टीम ने प्राथमिक तौर पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के पश्चात उनका मौत आत्महत्या बताया था, लेकिन अब गला दबाकर मौत होना बताया जा रहा है। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घूम फिर करके पूरा मामला जो है मृतक रघुनाथ साहू के परिवार के ऊपर आ रहा है, क्योंकि जब रघुनाथ साहू के घर में आगजनी किया गया था तो मृतक शिव प्रसाद साहू के मौत के बाद ही ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया और एक प्रकार से ग्रामीणों ने पूरी तरीके से उनके घर को घेर करके उनके घर में आगजनी किया था, जिसमें जलकर उनका मौत भी हो गया था। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो मृतक रघुनाथ साहू है उप सरपंच, उनके बेटे का भी नाम शामिल है। तो घूम फिर करके कहीं न कहीं मामला जो है रघुनाथ साहू के ऊपर ही आकर लटक रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के मध्य प्रदेश और कबीरधाम पुलिस जो है दोपहर 2 बजे बालाघाट के जो एक सामुदायिक भवन है वहां पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा करेगा। तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार दिनेश साहू ने क्यों मारा था शिव प्रसाद साहू को और उसकी मौत का कारण क्या था। ये तमाम तथ्य धीरे धीरे परत दर परत खुल जाएगी। जी बिल्कुल सूर्य प्रकाश, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की जानकारी मिली और अब ये बड़ा खुलासा है कि हत्या की गई थी और 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें। बड़ा खुलासा हुआ है। शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की हत्या हुई थी। ये आप नोट कीजिए, हत्या हुई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए पेड़ पर लाश को लटका दिया गया था। पता है क्या हुआ है इसमें? मध्य प्रदेश पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये हमारे सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं। बालाघाट में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में मृतक रघुनाथ साहू के बेटे का भी नाम शामिल है। कवर्धा और बालाघाट पुलिस की कार्रवाई है। दोपहर 2 बजे बालाघाट पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की जानकारी मिली थी।
अच्छा देखिए, इस वारदात के बारे में जरा समझिएगा, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस इसे सुसाइड मान रही है, यानी ये आत्महत्या का मामला है। क्या मान रही है छत्तीसगढ़ पुलिस? आत्महत्या। और मध्य प्रदेश पुलिस इसमें क्या बता रही है? मध्य प्रदेश पुलिस इसमें कह रही है कि हत्या का मामला है। अब सवाल ये है कि मामला एक है, वारदात एक है, ठीक है, वारदात एक है, लेकिन ये अलग अलग जांच पड़ताल क्यों है? लापरवाही तो है ना भाई, बड़ी लापरवाही है। अब दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, यानी जो हकीकत है वो आपके सामने लाने के लिए हमने दो संवाददाताओं को यहां पर उपस्थित किया है। देखिए हाजिर हो गए हैं सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी कावर्धा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हितेन चौहान ये बालाघाट से हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, पहले मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस यानी कावर्धा पुलिस का क्या कहना था, जरा वो बताइए। मामला मैंने बता दिया, वो हमारे दर्शकों के सामने रखिए कि इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट क्या लगाई थी, क्या बताया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की जो रिपोर्ट है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये नहीं कहा था कि जो मृतक है शिव प्रसाद साहू, उसकी मौत जो है आत्महत्या के चलते हुई थी, क्योंकि शिव प्रसाद साहू का मौत भी बालाघाट जिले के अंतर्गत हुई थी। इसलिए बालाघाट अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। बालाघाट की मेडिकल टीम ने ही इस पूरे मामले की मेडिकल जांच, इसी रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस पूरे शिव प्रसाद मौत की जो कारण है उसको आत्महत्या करार दिया था। लेकिन अब इस पूरे मसले में एक बड़ा खुलासा यही है कि पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है, और शिव प्रसाद साहू का मौत जो है आत्महत्या के कारण नहीं बल्कि उनकी गला दबाकर किया गया था। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जिस तरीके से सूर्य प्रकाश, एक बात ध्यान दीजिएगा सूर्य प्रकाश, आप वही एंगल बताइए जो छत्तीसगढ़ पुलिस का एंगल है, बाकी मैं हितेन चौहान से पूछूंगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो शिव प्रसाद की मौत के बाद पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाया था, यहाँ तक कि शिव प्रसाद साहू के जो बेटी है, उन्होंने चीख कर ये दावा किया था कि उनकी जो पिता का मौत है वो आत्महत्या के कारण नहीं हुआ था, बल्कि उनकी हत्या कर उनकी शव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। और इसी सवाल के आधार पर लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पुलिस लगातार इस पूरे मसले की जांच कर रही थी। आखिरकार जो सीडीआर है रघुनाथ साहू के जो बेटा है दिनेश साहू, वो भी इन आरोपियों में शामिल है। 6 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनकी सीडीआर कॉल डिटेल जब छाना गया और उनकी जो बयान है उसमें अलग अलग बयान जब सामने आया तो पुलिस को शक हुआ। तब कबीरधाम पुलिस ने बालाघाट पुलिस से संपर्क किया। पीएम रिपोर्ट में क्या जिक्र था? पीएम रिपोर्ट में भी निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टिया आत्महत्या ही करार दिया गया था, लेकिन अब आत्महत्या ये जरा एक मिनट सूर्य प्रकाश, थोड़ा सा धीरे धीरे, ये पीएम रिपोर्ट कहाँ हुई थी ये बताइए जरा, तो जो आत्महत्या बता रही थी। बालाघाट में शिव प्रसाद साहू की पीएम रिपोर्ट हुआ था। बालाघाट की जो बिरसा थाना पुलिस है वही इस पूरे। हितेन, छत्तीसगढ़ पुलिस तो इसको आत्महत्या मान के बैठी थी। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले में क्या कहा, जरा सुनते हैं उनको भी। तो ये डीएचपीएन वाले की है, वही है ना, कवर्धा के लोहारीडीह मामले में एक बार फिर से खुलासा हुआ है और पता चला है कि जो शिव प्रसाद साहू, पहले ये प्रथम दृष्टया पता चला था कि वो सुसाइड किया है, फिर अभी ये जानकारी आ रही है कि उन्हें मारकर फांसी पर लटकाया गया। और इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी है। विजय शर्मा जी, आप ही के ज़िले का मामला है, अब ये बात सामने आ रही है कि उसे मारकर लटकाया गया है। नहीं, पहले भी ये बात नहीं थी कि उसने आत्महत्या किया है। वो मृत पाया गया लटक करके और दम घुटने से मृत्यु हुई, ये विषय था। अब ये दम घुटने से मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई षड्यंत्र इसके पीछे था या उसका स्वयं की उसकी प्रेरणा थी, ये स्पष्टीकरण होना बाकी था। मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी इस पर काम किया है, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भी सहयोग किया है।
और कुल मिलाकर के एक नई स्थिति उसमें सामने आ रही है। चाहे पहला घटना हो, चाहे दूसरी घटना हो, चाहे तीसरी घटना हो, हर एक विषय पर पूरी संजीदगी से माननीय विष्णुदेव जी की सरकार काम कर रही है और मैं सोचता हूं कि सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। सर, इसमें रघुनाथ साहू के बेटे दिनेश साहू को भी उनका भी नाम आ रहा है। किसी का भी हो भाई, मतलब ये है किसी का भी हो, चाहे वो रघुनाथ साहू की मृत्यु का हो विषय, चाहे वो शिव प्रसाद साहू, कचरू साहू जी की मृत्यु का विषय हो, चाहे किसी का विषय हो, जो गुनाहगार है सो है भाई, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, एक लास्ट सवाल था, किसी के लिए ऐसा कानून को हाथ पे लेना किसी के लिए है या ऐसे हत्याओं को अंजाम देना, माने ये तो सब गलत है। सर, एक लास्ट सवाल है, दिनेश साहू के ही शिकायत पर 163 लोगों के खिलाफ FIR हुई, अब जो है खुद वो आरोपी निकल चुके हैं। नहीं, इसमें एक बार और आप और ध्यान करें क्या मसला है, किसकी शिकायत है, किसने कहा है, किसने क्या कहा है, एक बार और आप ध्यान करें उसमें थोड़ा सा एक बार और। तो सर, पूरे मामले निष्पक्षता से जांच हुई है? हाँ, निसंदेह, क्यों नहीं। अभी और इस पर जांच की प्रक्रिया जारी ही है, अभी और स्पष्टीकरण इस पर किया जाना है। उस दिन जब पुलिस जाकर देखी और बहुत भीड़ थी और सब कुछ, तो पुलिस को त्वरित जो करना था सो पुलिस ने किया, लेकिन आगे इसमें और क्या क्या हो सकता है। जो गुनाहगार हैं उनको ज़रूर सज़ा हो और जो बेगुनाह हैं उनको सज़ा ना हो, उनको ऊपर ऐसे प्रकरण ना बने, इसका पूरा ध्यान पुलिस रख रही है। तो आपने सुना विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच हो रही है और उन्होंने कहा कि आगे और भी कार्रवाई होती रहेगी, जांच होगी। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले भी आत्महत्या मान के पुलिस नहीं चल रही थी, ये दम घुटने से मौत हुई है। सूर्य प्रकाश, बहुत संक्षेप में, चूंकि मुझे हितेन के पास जाना है, ये बताइए कि क्या पुलिस के द्वारा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था, चूंकि अभी डिप्टी CM कह रहे थे कि सुसाइड का मामला है। यह मामला उठाया सबसे पहले किसने कि ये सुसाइड है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही इस पूरे मसले पर सुसाइड की बातें कही थी और सुसाइड के बाद जिस तरीके से शिव प्रसाद साहू की सुसाइड की बातें सामने आई, उनका वो बयान ऑन रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल, हमारे पास अभी भी रिकॉर्ड है पुलिस का कि पुलिस ने कहा था कि प्रथम दृष्टया जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आत्महत्या की रिपोर्ट सामने आई है। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे पास इसका एविडेंस है कि पुलिस ने यह कहा है कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला है। आप सम्मानी हैं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हितेन चौहान, ये पुलिस कैसे जान पाई, मध्य प्रदेश पुलिस, की ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या का मामला है? हितेन चौहान, मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस को कैसे यह पता चला कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है? चलिए, कई बार ऐसा होता है कि आवाज नहीं पहुंच पाती टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी, लेकिन हमारे संवाददाता कावर्धा के सूर्य प्रकाश ने यह क्लियर कर दिया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा कि यह मामला आत्महत्या का है।